हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया इन हिंदी पर। और आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश नेपाल की। पिछले दशकों से हमारे पड़ोसी देशों में सिर्फ चीन और पाकिस्तान अपनी खुरापाती हरकतों के लिए सुर्खियों में बने रहते थे। वहीं हमारा एक पड़ोसी ऐसा भी है जो पता नहीं क्यों अपनी हैकड़ी भारत को दिखाने लगा है। हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपाल की। हो सकता है इसके पीछे पाकिस्तान और चीन का ही हाथ हो, लेकिन कुछ भी हो, नेपाल को समझना चाहिए कि भारत देश से ऐसा व्यवहार उसके किसी काम का नहीं। दरअसल हुआ ये कि बिहार से सटी भारत और नेपाल की सीमा पर नेपाल ने पहले तो नो मैंस लैंड में अतिक्रमण करके बैरिकेडिंग लगा दिए, और हद तो तब हो गई जब उसने वहां धार्मिक झंडे और बैनर लगाना शुरू कर दिया। नेपाल ने इस वारदात को बिहार के नरकटियागंज के भिखना ठोरी इलाके में अंजाम दिया है। हालांकि दोनों देशों के बीच किसी प्रकार का तनाव न बढ़े, इसलिए प्रशासन की टीम ने फौरन ही मोर्चा संभाल लिया और बाद में नेपाली अधिकारियों से बात करके अतिक्रमण को हटवाया, और साथ ही में उन्हें ऐसी स्थिति दोबारा न पैदा करने की चेतावनी भी दे डाली। भारत ने हमेशा अपना बड़प्पन दिखाते हुए नेपाल के लिए हमेशा नरम रुख ही अपनाया है, और साथ ही में उससे भी ऐसे ही नरम रुख की अपेक्षा की है। लेकिन लगता है कि दुश्मन देशों की बातों में आकर नेपाल बहकने लगा है और बेवजह एक ऐसे प्रतिद्वंदी से पंगा ले रहा है जिसके सामने उसकी एक नहीं चलेगी। हालांकि हम आपको बता दें कि ये जो नो मैंस लैंड एरिया है, इसमें सन 2020 के बाद से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी उस वक्त के प्रधानमंत्री रहे केपी ओली की भगवान श्री राम पर की गई टिप्पणी। दरअसल ओली ने कहा था कि भगवान श्री राम का जन्म नेपाल में हुआ था, और इसके साथ ही उन्होंने नेपाल के वीरगंज के पश्चिमी इलाके में स्थित ठोरी गांव को असली अयोध्या बताया था। गौरतलब है कि उस वक्त की भाषणबाजी के बाद ओली ने वहां श्री राम का एक मंदिर बनवाने की घोषणा भी कर दी थी, और इन्हीं सभी घटनाओं और बयानों के बीच धीरे धीरे ठोरी गांव का सितखोला इलाका चर्चा में आ गया, और वहां के लोग अपना धार्मिक झंडा लगाकर श्री राम का मंदिर बनाने की जुगत में लग गए। बात को बढ़ता देख और खुफिया जानकारी के माध्यम से पश्चिमी चंपारण के एसडीएम तत्काल वहां पहुंचे और नेपाली अधिकारियों के साथ बात करने के बाद अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी कर दिया। खबर तो यह भी है कि इस इलाके के बॉर्डर में कई बार तनाव की स्थिति बन चुकी है, जिसमें एक बार दोनों देशों के बीच पानी को लेकर भी विवाद बढ़ने के कारण मारपीट की नौबत आ गई थी। इसलिए इस वारदात के बाद सीमा पर तैनात सीमा बल अब हर गतिविधि पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।